दोस्तों आज तो चलिए शेयर मार्केट का छुट्टी है। विंबलडन 2026 चल रहा है। जो टेनिस के प्रेमी हैं वो लोग तो जानते होंगे कि विंबलडन टेनिस का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। हालांकि 4 टूर्नामेंट मेन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। लेकिन इन चारों में सबसे ज्यादा रेपुटेटेड और जेंटलमैन गेम अगर बोला जाता है तो विंबलडन। एक तरह से जैसे लॉर्ड्स को क्रिकेट का मक्का बोलते हैं, उसी तरह टेनिस का मक्का सेंटर कोर्ट विंबलडन है। कल एक मैच देखे जोकोविच का और आर्थर रिंडर कनेक्ट, फ्रांस का, 6.5 फुट लंबा। हमको वो मैच देख के जोकोविच तो खैर ऑल टाइम फेवरेट है ही और ऑल टाइम ग्रेट है ही, याद आ गया पैट केस का। एक ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर इसी तरह आया था 6.5 फुट का। क्या ऐस मार रहा था कि उसको हराना नामुमकिन टाइप का लग रहा था। लेकिन उस समय उसको हराया था आगासी ने और इस समय हराया जोकोविच। बहुत शानदार मैच था और हमको नहीं लगता है कि वैसा सर्विस को कोई झेल पाएगा। मतलब इतना खतरनाक सर्विस। कुछ बात हम कल रिकॉर्ड में आया मेरे नोटिस में, वो आप लोग से शेयर करते हैं। जोकोविच 7 विंबलडन जीत चुका है। पीट सेम्प्रास भी 7 विंबलडन जीता है। 8वां विंबलडन बेचारा इस जेनिक सिनर और अल्कारेज के चक्कर में पिछले 3 साल से ट्राई कर रहा है, नहीं सक रहा, क्योंकि दोनों बहुत खतरनाक प्लेयर है, सबको मालूम है आज का एकदम। और जोकोविच का एज भी अब 40 होने जा रहा है, 40 हो गया, बल्कि 39 तो क्रॉस कर ही गया। एज फैक्टर भी है। लेकिन कल जो मैच जीता वो विंबलडन में जोकोविच का 105वां जीत था। 105 जीत सिर्फ रॉजर फेडरर लास्ट किया है, उससे ज्यादा कोई नहीं सका। हालांकि नवरात्रिलोवा उससे ऊपर है, लेकिन वो लेडीज में। जेंट्स में सबसे ज्यादा मैच खेला है रॉजर फेडरर, जो 119 मैच खेला है, 105 जीता है। लेकिन जोकोविच का कल वाला मैच 116वां मैच था, उसमें वो 105 जीत चुका है। मतलब परसेंटेज वाइज उससे थोड़ा सा ऊपर है। लेकिन रॉजर फेडरर 8 बार चैंपियन बना और जोकोविच 7 बार, 8वां अभी तक जीत नहीं पाया। कल तो वो अगले राउंड में चला गया। हम जो शेड्यूल का ये देखे, सेमीफाइनल में फिर सिनर से भिड़ा दिया है। अगर जोकोविच जीतता चला गया प्री क्वार्टर और क्वार्टर, तो सेमीफाइनल में फिर सिनर से भिड़ जाएगा। सिनर भी उधर जीतते हुए आ रहा है। हालांकि इस बार अल्कारेज नहीं है, अल्कारेज इस बार नहीं है, उसका कलाई में चोट है। ना फ्रेंच ओपन खेला, ना अभी विंबलडन खेला। और फेमस प्लेयर में तो यही 2 है। अब देखते हैं सेमीफाइनल क्या होता है। लेकिन अगर सेमीफाइनल सिनर भी पहुंचता है, जोकोविच भी पहुंचता है, तो वो मैच जरूर देखिएगा। कोई भी हारे, कोई भी जीते, लेकिन वो मैच जरूर देखिएगा। उसमें टेनिस का जो टॉप लेवल का गेम जिसको बोला जाता है वो दिखेगा। जोकोविच का नेटवर्थ देख रहे थे, आज के डेट में वो $350 मिलियन, मतलब 3500 करोड़ रुपया का मालिक है। जबकि अभी वो अपना पूंजी निवेश चालू नहीं किया है। रॉजर फेडरर तो चलिए बिलियनर है, वो तो 1000 करोड़ से भी, माने 10,000 करोड़ के ऊपर का मालिक है आज के डेट में। लेकिन वो ऑलरेडी बिजनेसमैन हो चुका है, बहुत सा कंपनी में उसका पार्टनरशिप है और स्विट्जरलैंड जैसा जगह में रहता है, तो पैसा का वैल्यू भी वहां अच्छा है। तो इसीलिए ये कुछ बातें था। टोटल जोकोविच ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट 24 जीता अभी तक, और जिसमें से 10 है आपको ऑस्ट्रेलिया ओपन और 7 है आपको विंबलडन। विंबलडन में लास्ट ईयर सिनर जीत गया, उसके पिछले 2 साल अल्कारेज जीत गया, और अल्कारेज और सिनर का ही मेन अब विंबलडन में राज कर रहा है। इन लोग को टक्कर देने वाला कोई दूसरा है ही नहीं, सिर्फ एक जोकोविच है। ऑस्ट्रेलिया ओपन में तो सिनर को हराया था। लेकिन अब देखते हैं, अब 40 साल का एज में सकेगा नहीं सकेगा, लेकिन फाइट तो देगा, फाइटर तो है। कल जिस तरह से वो जीता है, हमको तो उम्मीद ही नहीं था। जो सर्विस कर रहा था, जो ऐस मार रहा था, टोटल ऐस मारा है आर्थर रिंडर कनेक्ट जो है वो 21 ऐस मारा है। जबकि जोकोविच जैसा शानदार प्लेयर भी 15 ऐस मारा है, लेकिन वो 21 मारा है। एक गेम में तो वो 4 सर्विस किया, जोकोविच छू नहीं पाया। मतलब ऐसा खेल रहा था, लेकिन उसको भी हरा डाला के अपना एक्सपीरियंस है। बहुत शानदार मैच था। रिकॉर्ड जब देख रहे थे, 81%, हर रिकॉर्ड में रिंडर कनेक्ट ज्यादा था। 81% फर्स्ट सर्विस में वो विन किया है, जबकि जोकोविच सिर्फ 73% में किया है। एसएस तो ज्यादा मारा ही है, वो तो है ही। जो प्लेयर देखते हैं कितना दिन चलता है, अच्छा प्लेयर लगा, फ्रांस का है। और अब इसका लास्ट
विंबलडन है जैसा लगता है, क्योंकि 40 साल हो जाएगा उसके बाद तो और मुश्किल होगा, पता नहीं अगला साल खेलेगा नहीं खेलेगा। लेकिन अगर सेमीफाइनल तक पहुंचता है और सिनर से मैच जीत जाता है तो हम तो मनाएंगे कि इस बार 8वां टाइटल भी जीत ही ले बेचारा, क्योंकि वो मेरा बहुत फेवरेट प्लेयर है। अब सिनर को पार पाना देखते हैं, बहुत टेढ़ा खीर है, क्योंकि वो तो बहुत शानदार प्लेयर है। अब ये था विंबलडन का कुछ बात, ये सब यूट्यूब में तो मिलेगा नहीं, ना ही न्यूज़ चैनल में मिलेगा। न्यूज़ चैनल में तो अभी तक हम विंबलडन का नाम ही नहीं सुने। वो लोग को वो राहुल गांधी और ममता बनर्जी से फुर्सत ही नहीं है, वो 3-4 आदमी को बैठा लेते हैं, लड़ाते रहते हैं, इसने ऐसा किया उसने ऐसा कहा, यही सब में फंसे हुए हैं। ना दुनिया में क्या हो रहा है उस न्यूज़ से मतलब है, ना किसी न्यूज़ का ये है, बस ऐसी ऑफिस में बैठ जाएंगे और 4 आदमी को बुला के, और राहुल गांधी ने ऐसा कहा, ममता बनर्जी का ऐसा हो गया, उसका पार्टी डूब गया, उसका ये हो गया, उसका वो हो गया, बस वही चर्चा। अरे अपने को क्या लेना देना है भैया वो लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो लोग से हमको क्या लेना देना है। 5 साल में एक बार वोट का टाइम आएगा, हम लोग वोट दे देंगे। अब न्यूज चैनल में जबरदस्ती दिन रात लगे रहते हैं, ये कर दिया वो कर दिया। भैया कुछ तो नॉलेज का चीज दो, कुछ तो न्यूज दो। एक भी न्यूज ढंग का नहीं रहता है, पता नहीं क्या करते हैं। और सरकार भी वैसे ही है, ये सब चैनल को बंद कर देना चाहिए। ये सब अननेसेसरी वाले चैनल है, सिर्फ दिमाग का केमिकल लोचा करवाते रहते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए। हाँ, एक बात बताना था आप लोग को, कल का वीडियो में हम कुछ गलत बात बता दिए गलती से। कल का जो कैंडल है वो बेरिस मारुबोजो नहीं है। उसका कारण है जो थ्योरेटिकल है वो हम बता रहे हैं। कल ना ओपन लो हुआ, ना क्लोज लो हुआ, ना कल का लो पिछला दिन का लो को तोड़ा, न ही कल का हाई पिछला दिन का तोड़ा। मतलब हायर हाई, हायर लो, हायर ओपन, हायर क्लोज, सब हायर है, भले रेड कैंडल है। इसलिए उस कैंडल को बेरिश कैंडल नहीं मान सकते हैं टेक्निकली, वो बुलिश कैंडल में ही काउंट होगा। तो थोड़ा सा स्ट्रेटेजी हमारा चेंज हो गया, क्योंकि हम डेटा देखे कल वीडियो देने के बाद, आज भी देखे, डेटा बेरिश नहीं है। क्योंकि HDFC से भी कॉल राइटर भागा है, ICICI से भी कॉल राइटर भागा है, FII कल परचेज किया है कैश में। इस कारण कल का रेड कैंडल देख के बेरिश हो जाना ये शायद जल्दबाजी होगा, गलती होगा। इसीलिए हम जो 3 स्ट्रेटेजी पुट ऑप्शन का दिए थे उसमें से लास्ट वाला तो इंटैक्ट है कि अगर 180 पहला 15 मिनट का कैंडल 195 को 24 195 के नीचे चला गया तो बेरिश है, और 24,040 तक का हमारा टारगेट है, वो तो इंटैक्ट है। लेकिन सेल ऑन राइज वाला जो 24,350 में पुट ऑप्शन लेने का बात किए थे वो अवॉइड करना होगा। उस चीज में रिस्क लेने से फंसने का डर है, क्योंकि अभी तक ट्रेंड बेरिश नहीं हुआ है। दूसरा जो स्ट्रेटजी था 24,220 आने से एक पुट ऑप्शन बनेगा, वहां पर चेंज ये आएगा कि अगर 24,225 के ऊपर से एक बाय ऑन डिप भी बनता है, कोई कॉल ऑप्शन ले नहीं ले, वो कल का हाई जब तक क्रॉस नहीं करेगा वो तो सही है। लेकिन एक रिस्की ट्रेडर बाय ऑन डिप कर सकता है, पहला 15 मिनट का कैंडल का कलर और उसका हाई लो देख के, अगर 24,220 नहीं जाता है और 24,225-30 में अगर मिलता है तो 24,195 का स्टॉप लॉस देख के एक रिवर्स ट्रेड कॉल ऑप्शन में बैठ सकता है। ये थोड़ा सा चेंजिंग है, इस चीज को आप लोग जरूर नोटिस कीजिएगा। हमारा जो व्यू है हम आपसे शेयर किए। अगर नीचे जाना है तब तो 24,040 पहुंचेगा, अगर 195 200 का रेंज तोड़ देगा तब। लेकिन अगर नहीं तोड़ता है तो उसके ऊपर पुट ऑप्शन लेना थोड़ा खतरा हो जाएगा,
क्योंकि अभी बुलिश है और अच्छा खासा बुलिश है मार्केट। तो जिस तरह से रेड कैंडल बना है उसी के बगल में एक ग्रीन कैंडल बन सकता है कल के माने मंडे को, इसीलिए उस चीज़ को जरूर कंसीडर कीजिएगा। थोड़ा सा व्यू में चेंजिंग है, वो चीज़ बताना जरूरी था, इसीलिए उस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिए।